कर्क लगन की कुंडली से बनने वाले राजयोग बताऊंगी। कर्क लगन की कुंडली में लगन के स्वामी कौन है? कर्क के चंद्रमा है। चंद्रमा की युति किसके साथ है? मंगल के साथ। तो मंगल महाराज कहाँ से आए हैं? पंचम भाव से। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है ना, जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनना है तो सबसे बड़ा राजयोग बनना है। ये राजयोग कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रभावी होगा, बहुत ज़्यादा फल देगा? चंद्र मंगल की युति यदि लगन में हो, यदि चतुर्थ भाव में हो, यदि पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो और दसम भाव में, तो ये सबसे बड़ा राजयोग बनाती है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की कुंडली में और राजयोग देखेंगे। लगन का स्वामी कौन है? चंद्र है ना। चंद्र कहाँ से और नवम भाव का स्वामी कहाँ पर आया है? पंचम भाव में आए हैं। तो चंद्र और गुरु की युति बन रही है। चंद्र और गुरु की युति सबसे बड़ा राजयोग बनाती है। किस लगन की कुंडली में? कर्क लगन की कुंडली में। तो कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा फल देगी, राजयोग बनाएगी? लगन में बनाएंगे, चतुर्थ भाव में बनाएंगे, पंचम भाव में बनाएंगे, नवम भाव में बनाएगी और दसम भाव में। ये युति इन भावों में होगी तो सबसे बड़ा राजयोग बनाएगी। अब देखेंगे एक कर्क लगन की कुंडली, इसमें कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। इसमें कर्क लगन के इसमें मंगल और गुरु की युति है। मंगल कहाँ से आए हैं? पंचम भाव से मंगल आए हैं। और गुरु कहाँ से आए हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। तो गुरु मंगल की युति सबसे बड़ा राजयोग बना रही है। कहाँ का ज़्यादा राजयोग बनाएंगे? अगर लगन में हो गुरु और मंगल की युति, चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, भाग्य भाव में हो और कर्म भाव में हो, तो कर्क लगन की कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग बनाती है। कौन सी युति बनाती है? गुरु और मंगल की। और देखेंगे इनका राशि परिवर्तन हो। गुरु महाराज नवम भाव के स्वामी कौन है? गुरु हैं। तो गुरु पंचम भाव में बैठ गए हैं और पंचम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे हैं। तो क्या हो रहा है? राशि परिवर्तन होता है। हम कर्क लगन की कुंडली में सबसे ज़्यादा जान रहे हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी कौन है? गुरु यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी मंगल। तो कौन सा वो हो रहा है? राशि परिवर्तन योग बन रहा है। और देखेंगे गुरु अपनी उच्च राशि में है। तो गुरु कौन से अपनी अगर उच्च राशि में, तो कौन सा योग बन रहा है? हंस महापुरुष योग बन रहा है। क्योंकि गुरु हंस महापुरुष कैसे योग बनता है? जब गुरु अपनी उच्च राशि, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो हंस महापुरुष योग बनता है। कैसे? गुरु की राशि कौन सी उच्च होती है? कर्क राशि में उच्च के होते हैं ना, तो इसीलिए हंस महापुरुष योग बनना है कर्क लगन की कुंडली में। और कर्क लगन की कुंडली में राजयोग देखेंगे। यदि शुक्र, इसमें कौन सा राजयोग बन रहा है? देखिए चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में बैठे तो कौन सा योग बनेगा? मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। कैसे बनता है मालव्य पंच महापुरुष योग? जब शुक्र अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि में होते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। तो ये कर्क लगन की कुंडली में कौन सा योग बन रहा है? मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। अब एक और कर्क लगन की कुंडली में देख रहे हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। यदि मंगल सूर्य और गुरु की युति हो, सूर्य क्या है? द्वितीय भाव के स्वामी हैं। गुरु कहाँ से आए हैं? नवम भाव से आए हैं। तो इन दोनों की युति बन रही है, सूर्य और गुरु की। तो ये सबसे बड़ा राजयोग बनाती है क्योंकि ये धन भाव है ना, धन भाव का स्वामी नवम भाव से अपना युति बना रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ युति सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, अच्छी मानी जाएगी? द्वितीय भाव में, लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में सूर्य और गुरु की युति सबसे अच्छी मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा राजयोग बनाती है। कर्क लगन की कुंडली में और राजयोग देखेंगे। सूर्य और गुरु, यदि सूर्य और गुरु एक दूसरे को देख रहे हो, अगर सूर्य और गुरु की युति एक दूसरे को देख रहे हो सातवीं दृष्टि से, तो सबसे बड़ा राजयोग बनाती है।
इसमें इसमें चतुर्थ भाव के स्वामी, इस वाली कुंडली में देखिए, कर्क लगन की कुंडली में राजयोग हम लोग देख रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र कहाँ हैं? नवम भाव में बैठ गए हैं, और नवम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। तो कौन सा राजयोग बन रहा है? राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। ये राजयोग कहाँ? ये राशि परिवर्तन योग है, ये सबसे बड़ा राजयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण का योग सबसे बड़ा राजयोग होता है। ये और देखेंगे, इसमें गुरु महाराज इसमें तृतीय भाव में पहुंच गए हैं, और तृतीय भाव से शुक्र नवम भाव में पहुंच रहे हैं। और क्या हो रहा है? ये दूसरे को देख रहे हैं। तो कौन सा बनना है? राशि परिवर्तन राजयोग। इसमें एक और बनना है, शनि है ना। शनि क्या है? अपने षष्ठ भाव में बैठ रहे हैं। तो कौन सा योग बनना है? विपरीत राजयोग। कर्क लगन की कुंडली में कौन कौन से राजयोग बनते हैं? कौन सा बनना है? विपरीत राजयोग, क्योंकि शनि है ना छठे भाव में बैठ गए। आठवें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो एक विपरीत राजयोग बना। कर्क लगन की कुंडली में कौन सा राजयोग बना? यदि बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है। इसमें गुरु महाराज अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है। एक और कुंडली में उदाहरण समझेंगे। गुरु अगर अपनी नीच अवस्था में होते हैं ना, नीच राशि में होते हैं, तो बहुत बुरा परिणाम देते हैं। कर्क लगन की कुंडली में अगर गुरु अपनी नीच राशि में होते हैं और यहाँ बैठे होते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं, उस भाव के सारे फल खराब कर देते हैं। ये भाव किस भाव का है? गुरु किस भाव में नीच राशि में बैठे हैं? ये कौन सा भाव है? पति पत्नी का, कारोबार का, बिजनेस का, और इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको खराब कर देते हैं। इसीलिए गुरु का नीच जो भी ग्रह बैठा होता है अपनी नीच में, उस भाव के कारक तत्व खराब कर देते हैं। एक और देखेंगे, चंद्र मंगल की युति, चंद्र गुरु की युति, गुरु और सूर्य की युति, गुरु और मंगल की युति कर्क लगन की कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग बनाती है। पर शर्त है कि ये अस्त नहीं होने चाहिए। ये अस्त नहीं होने चाहिए, इनका बल ज़्यादा होना चाहिए। एक तो इनकी राशि चंद्रमा है ना, उच्च राशि चंद्रमा पक्ष से बली होने चाहिए। चंद्रमा की डिग्री कितनी? चंद्रमा का अगर पक्ष ज़्यादा है तो इससे बड़े राजयोग बनेंगे। ऊपर से ये अपनी उच्च राशि में होने चाहिए, अपनी राशि में होने चाहिए, इनका बल होना चाहिए। ये चंद्रमा ज़्यादा बली होगा तो ये सारे राजयोग कुंडली में मिलेंगे। ये कर्क लगन की कुंडली है।